तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं IBPS RRB के क्वाड्री इक्वेशन एंड इनक्वालिटीज़। इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्वाड्री इक्वेशन के और इनक्वालिटीज़ के, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज इसी वीडियोस में आज आप हम क्वाड्री इक्वेशंस एंड इनक्वालिटीज़ के क्लास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज क्वाड्री इक्वेशन के कुछ 100 क्वेश्चन मैं लूँगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एग्ज़ाम में हमेशा हमें ट्राई करता है मीन्स पजल करने का, मीन्स कंफ्यूज करने का। तो इसके लिए जो एग्ज़ामिनर होते हैं काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आपको देते हैं एग्ज़ाम में। तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। यहाँ पे हम इसे अच्छे से देखेंगे क्वेश्चंस को क्या क्या पूछ रहा है। एक्स का यहाँ पे मैंने लिया x² - 16 = 0, और दूसरा मैंने लिया y² - 9y + 20 = 0। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो इन दोनों का फैक्टर्स निकालेंगे हम। सबसे पहले तो इसका फैक्टर्स निकालेंगे। तो x का फैक्टर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। x² = अगर हम इसको वहाँ पे भेज देंगे तो ये 16 हो जाएगा, और x = √अंडर प्लस माइनस यहाँ पे 16 हो जाएगा। मैंने आपको इसका क्वेश्चंस पिछले जिसके फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको बताया था क्वाड्री इक्वेशन में कि स्क्वायर होने से जब भी x² = जो भी आपको स्क्वायर मिलता है 16, तो उसके सामने अंडर रूट प्लस माइनस हो जाता है। तो जब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, x = +-4। ये तो मेरे को x का वैल्यू मिल गया प्लस और माइनस, +-4। इसके बाद अब हम दूसरा इक्वेशन देखेंगे। यहाँ पे मेरे को मिला है, तो इसमें मेरे को साइन का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ऐसा इस टाइप का क्वेश्चंस में। और दूसरा मेरे को मिला है y² - 9y + 20 = 0। तो इसको पहले करेंगे a × c। मैंने आपको रूल्स बताया था, a × c करेंगे। दिस इज़ a, ये a है, ये b है, ये c है। तो a × c करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को, तो 20 और 1 20। ठीक है, मेरे को यहाँ पे इसका नंबर मिल गया 20। इसका फैक्टर्स निकालेंगे 20 का। मेरे को मिडिल नंबर देखना है, यहाँ पे 9 है। तो क्या करेंगे, प्लस करके मेरा 9 आना चाहिए, तो और 20 उसका फैक्टर भी होना चाहिए। तो 5 और 4, 5 4 = 20, और 5 और 4 को प्लस करेंगे तो मेरे को यहाँ पे 9 मिल जाता है। मेरे को यहाँ पे 9 मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद अब मेरे को साइन को देखना है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो मेरे को यहाँ पे प्लस मिल गया। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लस माइनस, जब भी आपको प्लस माइनस या माइनस प्लस आपको साइन मिलता है वो भी प्लस बन जाता है। ठीक है, तो हमने साइन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे। नंबर 3 क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इन लोगों। तो अब मैं उनका कंपेयर करूँगा और मेरे को देखते हैं x ग्रेटर देन हो रहा है, x ग्रेटर देन y हो रहा है कि x लेस देन y हो रहा है, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू, x लेस देन इक्वल टू, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो सबसे पहले अभी हम लोग चेक करेंगे, x को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 4 + 4 और 5 को मैं कंपेयर करूँगा। तो इससे पता चल रहा है कि जो x का वैल्यू है, जो x है, x का जो नंबर है y से लेस हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले। फिर +4 को, यहाँ पे +4 को इक्वल मेरे को मिल रहा है, यहाँ पे दोनों इक्वल। ठीक है, यानी मेरे को पहला क्या मिला, लेस देन इक्वल टू। इसके बाद -4 को 5 से कंपेयर करूँगा, यहाँ पे मेरे को लेस देन मिल रहा है। फिर माइनस प्लस, यानी -4 क्या होता है, +4 से लेस है, तो यहाँ पे भी लेस देन मिल रहा है। इसका मतलब मेरे को क्या मिल रहा है, इसको मेरे को, यानी इसका जो आंसर होगा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। तो मेरा जो ऑप्शन मिलेगा लेस देन इक्वल टू, वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वाड्री इक्वेशन को करते हैं। ठीक है, कंपैरिजन सब तो मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, पहले फैक्टर्स, फिर साइन, फिर कंपैरिजन। इन तीन चीज़ में आपका क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए क्वाड्री इक्वेशंस और बहुत ईजी हो जाएगा, और 5 मार्क्स आपको लेने से कोई नहीं रोक सकेगा।
इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7√2x प्लस 24 इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 5√5y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक चीज़, अगर आप सॉल्व करने जाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल से, तो इसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका शॉर्ट ट्रिक हमें कैसे करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा इसमें तकलीफ़ नहीं होगा करने में। तो सबसे पहले रूट को देखेंगे। जब भी आपको कोई रूट नंबर मिलता है तो रूट नंबर को हम क्या करेंगे, जो हमारा सी है, ठीक है, जो हमारा सी है कांस्टेंट, उससे क्या करेंगे 20 उससे डिवाइड कर देंगे। तो मेरा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 है √2 और यहाँ पे मेरा कांस्टेंट नंबर विच इज़ सी 24 है। तो जब मैं 24 को 2 से डिवाइड करूँगा, 24 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को 12 मिलता है। अब मेरे को 12 का फैक्टर निकालना है और मेरे को इसका रूट को नहीं देखना है, मेरे को जस्ट नंबर देखना है विच इज़ 7, ठीक है। इसके बाद मैं अगर मेरे को 12 का फैक्टर निकालना है तो मेरे को क्या मिलेगा, 4 और 3, 4 3 जा 12 होता है, ठीक है। और मैं 4 और 3 को प्लस करूँगा तो मेरे को 7 मिल जाता है। तो मेरे को यहाँ पे x का फैक्टर मिल चुका है विच इज़ 4 और 3। अब मेरे को यहाँ पे इसका साइन की ओर चलते हैं। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस। बहुत ही सिंपल है। अब ध्यान से इसको प्रैक्टिस करना और आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इसको करने में। इसके बाद अभी हम लोग y का देखते हैं। सेम 30 को 5 से, जो रूट जो अंदर है, जो रूट अंडर है 5 है, तो 30 को, जो कांस्टेंट नंबर है उसको 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे को यहाँ पे मिलता है 6, ठीक है। अब मेरे को 6 का फैक्टर निकालना है 3 और यहाँ पे मेरे को मिडिल टर्म जो है 5 है, तो 3 2 जा 6 करेंगे, 3 2 जा 6 होता है और दोनों को प्लस करने से मेरे को क्या मिलता है, 5 मिलता है। अब मेरे को यहाँ साइन देखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। अब इनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एक्स में 4 और 3 को जब कंपेयर करेंगे तो मेरे को यहाँ पे मिल रहा है 4 ग्रेटर, ठीक है, 4 ग्रेटर है यहाँ पे। फिर 4 को 2 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी ग्रेटर हो रहा है। इसके बाद 3 और 3 को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इक्वल हो रहा है और यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, 2 से ग्रेटर है। तो इससे मेरे को क्या मिल रहा है, आप जान गए क्या मिल रहा है आपको आंसर। यहाँ पे आपको मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये मेरा ऑप्शन में अगर होगा तो मैं इसमें टिक कर दूँगा, ऑप्शन में तो ऑब्वियसली होगा, तो ये आपका आंसर होने वाला है। तो बहुत ही आसान है, आप जस्ट प्रैक्टिस करो और का आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है x इक्वल टू 3√125 और दूसरा है y क्यूब इक्वल टू -125। अब इसका कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन सबको डेफिनेटली मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग x इक्वल टू 125 √3 1/3। तो x इक्वल टू जब उसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, +5। इसका मेरे को मिल जाएगा +5, x इक्वल टू +5। मैंने इसका ऑलरेडी आपको बता चुका है स्क्वायर में क्या होता है और सिर्फ वैल्यू में क्या होगा इसका इक्वेशन। इसके बाद यहाँ पे जो y क्यूब है इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू, जो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -5, ठीक है। तो अभी हम लोग को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -5 है। इसका मतलब है कि ये x जो है ग्रेटर है y से, बस इतना सा इसका आंसर हो जाएगा। तो और भी क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाकी एक साथ जब हमारा ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जब हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हम एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी पार्ट से अभी हम लोग करेंगे इनइक्वालिटीज़ रीजनिंग पार्ट का।
तो इनइक्वालिटीज़ को अभी हम लोग सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको उसका रूल्स बता दिया है, कैसे इसको करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटीज़। तो मैंने आपको इनइक्वालिटीज़ का आपको कैसे रूल्स बता दिया था कि ओपन गेट होता है, क्लोज गेट होता है, ओपन गेट, क्लोज गेट। ठीक है, तो उस इसको ध्यान में, और इक्वलमेंट्स दोनों ओपन ओपन गेट होता है, तो उसको ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही आसान है। और आप जो इनइक्वालिटीज़ का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर सकेंगे एग्ज़ाम में। ओके, तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिया हुआ है और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस है, एंड में कंक्लूजन है। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होने वाला है यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट मेरे को मिला है ए ग्रेटर देन एच, ग्रेटर देन इक्वल टू यू, इक्वल टू डी, लेस देन इक्वल टू वाई। तो ये मेरा स्टेटमेंट है और मेरे को कंक्लूजन यहाँ पे सबसे पहले देखना है। मेरे को यहाँ पे कंक्लूजन मिला है कि ए ग्रेटर देन डी, तो कंक्लूजन देखूंगा ए ग्रेटर देन डी है कि नहीं। तो ए से मैं एच गया तो विच इज़ ग्रेटर देन साइन, ओपन गेट है, गेट खुला हुआ है, तो मैं आराम से यहाँ से एंटर हुआ। फिर एच से मैं यू गया और यहाँ पे एच से भी यू जा सकता हूँ क्योंकि ओपन गेट है, और यहाँ पे यू से फिर मैं डी गया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, दोनों के लिए ओपन गेट खुला हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो ऑप्शंस ए ग्रेटर देन डी है ये सही है यहाँ पे। ठीक है, मेरे को ए ग्रेटर देन डी किस लिए सही है, क्योंकि एटलीस्ट एक जो ग्रेटर देन साइन है यहाँ पे इक्वल नहीं है, और एक मेरा ग्रेटर देन साइन होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेटर देन है, तो ए ग्रेटर देन है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, तो हर जगह से गेट खुला हुआ है मेरे लिए और मैं यहाँ से आराम से ए से डी चले जाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा ए वन ऑप्शंस वन जो कंक्लूजन सही निकला। अब दूसरा कंक्लूजन की ओर जा रहा हूँ मैं, विच इज़ एच से मेरे को डी की ओर जाना है। ठीक है, तो चेक करते हैं जाता है कि नहीं। एच से मैं यू गया क्योंकि ओपन गेट है, आराम से जा सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर यू से डी गया क्योंकि ओपन गेट है, दोनों के लिए खुला है, तो यू से भी डी गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो ये ऑप्शन यहाँ पे लेकिन जा तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक में भी मेरे को ग्रेटर देन साइन नहीं मिला है। यहाँ पे एच से यू गया ग्रेटर देन इक्वल टू, यू से डी गया यहाँ पे भी इक्वल टू, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, एटलीस्ट एक मेरा ग्रेटर देन साइन होना चाहिए था। तो एक भी यहाँ पे ग्रेटर देन साइन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन मेरा रॉन्ग है। तो मेरा जो पहला ऑप्शन था वो राइट था, जो कंक्लूजन राइट था, और दूसरा कंक्लूजन मेरा रॉन्ग है। तो मेरे को यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है मेरा इफ़ कंक्लूजन वन इज़ ट्रू। तो ये मेरा पहला का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट करो, वापस रिपीट करो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। ओके, मैंने यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट लिया है। यहाँ पे एस ग्रेटर देन इक्वल टू आर, लेस देन ई, लेस देन इक्वल टू यू, लेस देन इक्वल टू टी। ये मेरा स्टेटमेंट है और मेरा कंक्लूजन है, पहला कंक्लूजन है एस ग्रेटर देन यू, और दूसरा है मेरा ई ग्रेटर देन इक्वल टू टी। तो पहले चेक करते हैं पहला कंक्लूजन क्या है, सही है कि नहीं। एस से मैं आर गया, ठीक है, ओपन गेट है, आर से मैं ई गया, ओपन गेट है, लेकिन ई से यू नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे क्लोज गेट है। तो ये जो पहला ऑप्शन है मेरा, जो पहला कंक्लूजन है, रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे क्लोज गेट है। ठीक है, अब दूसरा देखता हूँ मैं कंक्लूजन टू, ई ग्रेटर देन इक्वल टू टी। तो जब मैं ई से टी जाऊँगा तो मेरा ई से यू, वहीं पे मेरा क्या हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लोज गेट है। तो आप ई से यू नहीं जा सकते, तो आप टी तक पहुँचोगे ही नहीं। तो ये जो कंक्लूजन है नंबर टू, वो भी मेरा गलत है, वन भी गलत है, टू भी गलत है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन होने वाला है इफ़ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू इज़ ट्रू। दोनों गलत है मेरा कंक्लूजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, तो और क्वेश्चंस करते हैं, जितना आप क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपका डाउट क्लियर होगा। अब मैंने और एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, वाई ग्रेटर डब्ल्यू ग्रेटर देन वाई इक्वल टू टी ग्रेटर देन इक्वल टू यू ग्रेटर देन इक्वल टू
एस ग्रेटर देन आर। तो यहाँ पे कंक्लूजन है मेरा y ग्रेटर देन एस, एस इक्वल टू, दूसरा कंक्लूजन है s इक्वल टू वाई। यहाँ पे एक चीज़ देखना कि यहाँ पे जो मेरा y और पहला कंक्लूजन वाई एस है और दूसरा कंक्लूजन में भी वाई एस है। और जब जब आपको सेम अल्फ़ाबेट मिलता है, जब आपको सेम वैल्यू मिलता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करके देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी कंक्लूजन 2 में भी y है और s है 1 में और 2 में भी s है। तो इसको कंपेयर करके देखते हैं, कैसे कर सकते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू s है कि नहीं, है ना। तो ऐसा भी चेक कर सकते हैं हम, सिंपली अलग अलग करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा आपको इक्वेशन मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही आसान है, आप y ग्रेटर देन इक्वल टू s करके चेक कर सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन कर लिए, जो इक्वल है, ग्रेटर देन है और इक्वल है, उन दोनों को कंबाइन कर दिया यहाँ पे। तो अगर मेरा ये y ग्रेटर देन इक्वल टू s है तो मेरा ये आंसर होने वाला है आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज़ ट्रू। अगर ये गलत है तो इफ़ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज़ ट्रू। तो इन दोनों में से, इन दोनों ऑप्शन में से ये आंसर आने वाला है। क्योंकि जब भी आपको सेम वैल्यू मिलेगा 1 और 2 में तो ऐसा चेक करेंगे। तो अब चेक करते हैं, y से मेरे को t जाना है, मैं चले जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ ओपन गेट है। फिर इसके बाद t से u है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, आराम से चले जाऊंगा। फिर u से s है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है। इट मीन्स तीनों में इक्वल साइन होना चाहिए था और तीनों में इक्वल है और तीनों के लिए गेट खुला है और मैं y से s आसानी से जा सकूँगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा कंक्लूजन, जो है मेरा कंक्लूजन, इफ़ आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज़ ट्रू, ये मेरा राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हो जाएगा, आइदर और को कब यूज़ करें और नाइदर और 1 और नोर को कब यूज़ करें। तो इसी में आप कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आपको सेम वैल्यू मिलता है आप उसको इस तरह फॉर्म में चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा और एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है c लेस देन इक्वल टू r ग्रेटर देन a इक्वल टू s लेस देन इक्वल टू h, और यहाँ पे है सेमीकोलन। फिर यहाँ नीचे दिया हुआ r ग्रेटर देन p लेस देन q। अब यहाँ पे कंक्लूजन मेरे को मिला है यहाँ पे p ग्रेटर देन इक्वल टू c और c ग्रेटर देन p। अब मैंने ऑलरेडी बोल चुका है आपको कि जब आपको सेम वैल्यू मिले, यहाँ पे p और c पहला इक्वेशन कंक्लूजन में है और दूसरा कंक्लूजन है p और c है। लेकिन यहाँ पे और इसको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमें इक्वेशन मिल रहा है कि p यहाँ पे भी ग्रेटर है और नंबर 2 में भी ग्रेटर है, तो ग्रेटर साइन, और यहाँ पे इक्वल है p ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो इस चीज़ को हमें चेक करना है कि ये p ग्रेटर देन इक्वल टू c है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 होगा, अगर है तो आइदर कंक्लूजन 1 और 2 होगा। तो p से c जाते हैं। p से c जाने के लिए मेरे को क्या हुआ, यहाँ पे p से c जाने के लिए मेरे को कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे p से मैं r की ओर भी नहीं जा सकता, p से मैं q की ओर भी नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा क्या है, यहाँ पे ब्लॉक करके रखा हुआ है, मेरे को क्लोज गेट है। तो ये डायरेक्टली मेरे को आंसर पता चल रहा है कि ये नाइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज़ ट्रू। तो डायरेक्ट बहुत सिंपल सा है ये इनइक्वालिटीज़। आपको अगर सही तरीके से रूल्स पता हो गया तो आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग और आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और जिससे कि आपका और डाउट्स क्लियर होगा। और आप इसलिए मेरा चैनल को JV एकेडमी जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।